दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्ट्रगल ओ स्टार में। यह कहानी है राधा किशन दमानी की। कैसे एक साधारण परिवार का लड़का जो कॉलेज ड्रॉप आउट था, उसने इतना बड़ा सुपरमार्केट डी मार्ट का बिजनेस शुरू किया और आज वह एक सफल सेल्फ मेड अरबपति है। राधा किशन शिव किशन जी दमानी, एक नाम जो आज अरबपतियों की सूची में है, लेकिन एक समय था जब यह सिर्फ एक साधारण परिवार का एक सीधा साधा लड़का था। 1954 में मुंबई के एक सामान्य मध्यम वर्गीय मारवाड़ी परिवार में जन्मे थे दमानी जी। उनके पिताजी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम करते थे। एक बड़े व्यापारी नहीं, बस एक कर्मचारी। छोटे राधा किशन बचपन से ही अलग थे। ज्यादा बात नहीं करते थे, दिखावा तो बिल्कुल नहीं, लेकिन हर चीज को बड़ी गहराई से देखते और समझने की कोशिश करते थे। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी में कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगा। कॉलेज छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें किताबों से ज्यादा दुनिया को समझने में दिलचस्पी थी। दमानी ने अपना पहला व्यापार शुरू किया, बॉल बेयरिंग्स का। मैकेनिकल पार्ट्स बेचा करते थे। काम तो ठीक चल रहा था, लेकिन मन नहीं लग रहा था। ना मुनाफा बड़ा था, ना दिल में संतोष। उनके अंदर कुछ और था, कुछ और बनने की आग। अपने पिता के रास्ते पर चलते हुए दमानी ने स्टॉक मार्केट का रुख किया और यहीं से एक ऐसी यात्रा की शुरुआत हुई जिसने उन्हें भारत का सबसे कम बोले जाने वाला अरबपति बना दिया। 1980 के दशक में बाजार में शोर बहुत था, लेकिन तर्क कम। लेकिन दमानी शांत थे, धैर्यवान थे। भीड़ की दिशा नहीं, बाजार की चाल को समझते थे। जब देश में हर्षद मेहता का बोलबाला था, दमानी उसके खिलाफ शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे। बहादुरी थी यह, और बेहद फायदे का सौदा। उन्होंने निवेश को एक शतरंज की तरह खेला। हर चाल सोच समझकर चलना, भावनाओं से दूर रहना। टाइटन, एचडीएफसी बैंक, वीएसटी इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स उन्होंने तब खरीदे जब लोग उन्हें छूना भी नहीं चाहते थे। उनका सिद्धांत था, अच्छे व्यापार खरीदो और जीवन भर पकड़े रहो। जब लोग थोड़ा पैसा आते ही महंगे कपड़े, गाड़ियां और मीडिया इंटरव्यू दिखाने लगते हैं, दमानी उसी सफेद शर्ट में दिखते रहे। ना कोई लग्जरी ऑफिस, ना बड़ी बड़ी गाड़ियां। उनका सादा जीवन गहन सोच को दर्शाता है। मीडिया से दूर, सोशल मीडिया से भी दूर। उनका काम ही उनकी आवाज बना। जब कोई आदमी 25 साल से एक ही क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ रहा हो और फिर एक दिन चुपचाप वहां से बाहर निकल जाए, तो उसके पीछे कोई बड़ी सोच जरूर होती है। यह वही समय था जब राधा किशन दमानी एक लीजेंडरी इन्वेस्टर के रूप में पहचाने जा रहे थे। बाजार उन्हें मिस्टर व्हाइट के नाम से जानता था, क्योंकि वे हमेशा सफेद कपड़े पहनते थे और कभी कैमरे के सामने नहीं आते थे। शेयर मार्केट में रहते हुए उन्होंने कई कंपनियों में निवेश किया था, जिसमें रिटेल कंपनियां भी शामिल थी। उन्होंने इन कंपनियों की ग्रोथ, ऑपरेशंस और ग्राहक व्यवहार को बहुत बारीकी से समझा। वो जानते थे कि रिटेल सेक्टर आने वाले वर्षों में बूम करने वाला है, और उन्होंने महसूस किया, अगर मैं खुद एक कंपनी बनाऊं तो मैं अपने विजन को पूरी तरह से उतार सकता हूं। उन्होंने खुद कहा था, मार्केट गिव्स यू मनी बट बिजनेस गिव्स यू सेटिस्फैक्शन। उन्होंने दुनिया के सफलतम रिटेल ब्रांड्स जैसे वॉलमार्ट, कोस्टको, टारगेट आदि का गहरा अध्ययन किया। वह समझ गए कि भारत में अभी तक कोई ऐसा मॉडल नहीं है जो हर दिन सस्ती कीमत, एवरीडे लो प्राइस पर भरोसा रखता हो। उन्होंने देखा कि अमेरिका में लोग वॉलमार्ट की कीमतों पर भरोसा करते हैं। ना छूट का इंतजार, ना सेल का इंतजार, बस रोज जाओ और कम दाम में खरीदो। इसी मॉडल को भारत के लिहाज से ढालने का सपना उनके मन में बैठ गया। स्टॉक मार्केट से उन्होंने एक चीज सीखी, ग्राहक वही उत्पाद खरीदेगा जो किफायती और भरोसेमंद हो। वो सिर्फ प्रॉफिट नहीं, कस्टमर लॉयल्टी चाहते थे, और यही सोच डी मार्ट का आधार बनी। हर दिन कम दाम, जिससे ग्राहक बार बार लौटे। 2000 के दशक की शुरुआत में दमानी ने शेयर मार्केट से धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू किया। उन्होंने एक ऐसी इंडस्ट्री में कदम रखने का फैसला लिया जहां मुनाफा कम, लेकिन टिकाऊ ग्रोथ होती है।
रिटेल ग्रोसरी। 2002 में मुंबई के पवई में उन्होंने पहला डी-मार्ट खोला। ना कोई होर्डिंग, ना टीवी एड, ना अखबार में इश्तेहार, सिर्फ ग्राहकों के अनुभव और जुबानी प्रचार पर भरोसा। उनका विश्वास था कि क्वालिटी, किफायत और सहज अनुभव ही वो चीजें हैं जो एक भारतीय परिवार को चाहिए, और यही चीज उन्होंने अपने हर स्टोर में उतारी। जब दुनिया तेजी से स्टोर्स खोल रही थी, दमानी हर कदम सोच समझकर बढ़ा रहे थे। पहले 10 सालों में सिर्फ 25 स्टोर्स खोले। क्यों? क्योंकि हर स्टोर तब खोला जाता था जब पूरा सिस्टम परफेक्ट हो। सप्लाई चेन, लोकेशन, कीमत, सब कुछ जांचने के बाद ही कदम आगे बढ़ते। उन्होंने छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया, जैसे कि एक प्रोडक्ट से कितनी कमाई होगी, कितनी जगह लगेगी। यही बारीकी डी-मार्ट को बना गई भारत का भरोसेमंद स्टोर। 2017 में एवेन्यू सुपरमार्ट्स डी-मार्ट की पेरेंट कंपनी का आईपीओ आया, और जो हुआ वो इतिहास बन गया। आईपीओ ओपन होते ही शेयर डबल हो गया। उसी दिन राधाकिशन दमानी भारत के टॉप 5 सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। लेकिन फिर भी ना कोई मीडिया बयान, ना कोई बड़ी घोषणा, बस वही मुस्कान, वही सफेद शर्ट। आज डी-मार्ट के 350 से ज्यादा स्टोर्स हैं, लाखों ग्राहकों का भरोसा है, और दमानी जी की सोच कि लाभ कम हो लेकिन भरोसा बड़ा हो, भारत में रिटेल इंडस्ट्री की रीढ़ बन चुकी है। डी-मार्ट आज सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक सोच है। अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो एक बात याद रखिए, सबसे बड़ी पूंजी होती है धैर्य और सादगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं भी एक दिन अपना डी-मार्ट बनाऊंगा, और इस कहानी को जरूर शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो बड़ा सपना देख रहे हैं। धन्यवाद।